तो फ्रेंड्स आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर जनन से। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। बतलाइए पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं पुष्प वाले पौधे में जो लैंगिक जनन होता है ना, वह पुष्प में ही होता है, यानी फूल में होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। आपका क्वेश्चन था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी किसके द्वारा होता है, तो फूल के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका यहाँ पे आंसर के साथ ये पीडीएफ है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी था, आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है वो बी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब ये इनमें से कौन है जो मानव का, ठीक है, कह रहा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मानव जो मादा का जनन अंग होता है ना, वो इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अंडाशय है वो मादा का भाग है, गर्भाशय ही मादा का भाग है, डिम्बाहनी भी है वो मादा का भाग है। डिम्बाहनी को ही बोलते हैं क्या हम लोग, फैलोपियन नलिका। ठीक है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ना वो मादा का भाग नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, शुक्रवाहिका। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक मिलेगा तो क्या इसमें से बनेगा, तो ध्यान दीजिए, किण्वन की क्रिया तो नहीं होती है, मधुमेह नहीं होता, इनमें कोई नहीं, यानी बौनापन। ठीक है, मादा का युग्मक और नर का युग्मक मिलेगा तो कुछ भी बनेगा, तो है ना, क्या बनेगा, तो आपका बौनापन। ठीक है, यहाँ पे रहता है अगर लंबापन तो वो भी होता है ना, लेकिन बौनापन है तो यही होगा। अगर यहाँ पे रहता निषेचन तो निषेचन भी कहलाता, यानी ऑप्शन के अनुसार हम लोग का आंसर क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ बतला दे कि हम लोग है ना 2025 के लिए, है ना 2025 के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, है ना, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो भी सारे सब्जेक्ट का, है ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और कैसा करेंगे, तो चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर से हर ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव हम लोग से ना छूटे। तो चाहते हैं कि 2025 में, है ना, अगर आप भी स्टूडेंट हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो इस पर डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, और अपने भी फ्रेंड्स को यह चैनल शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे ना वो VVI ही होगा 2025 के लिए। ठीक है, और हम लोग का मेन टारगेट है 50 वो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उस 50 को हम लोग को टारगेट करना है, यानी क्रैक करना है, यानी 50 में 50 इस बार प्राप्त करना है। और बहुत ही ईजी है ना। बहुत लोग सोचते हैं ना कि यह बात जो है वो असंभव है, यानी 50 नंबर पूछा जाता है 50 नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सोचना उनका गलत है। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर प्राप्त करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं ताकि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। इससे पहले भी वीडियो कराया गया है, आप नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक पे जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और बाकी वीडियो करानी है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है। बतलाइए कि इनमें से कौन एक लिंगी पादप है। तो हम लोग जानते हैं कि पपीता है ना वह एक लिंगी पादप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका सी राइट आंसर सही होगा। कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। बताइए मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना वो किस में होता है। ठीक है, तो मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि फूलों में नर प्रजनन होता है ना, फूल जो होता है ना उसमें से नर का भाग कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं ना टोटल हर वीडियो में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 25 में से कितना सही पहले से जानते थे उसका आप कमेंट में बतलाइएगा, 25 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, बाकी का जो है वो तो है ना वीडियो में आंसर बताया जा रहा है, और आपको पहले से कितना पता था ना वो कमेंट में बतलाइएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा कि
फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है ना, नर का भाग इसमें से कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि नर का भाग जो है ना वह क्या है, तो आपका पुंकेसर है। राइट आंसर ए होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्या द्विखंडन होता है? बताइए, द्विखंडन यानी कि दो भाग में टूटना, यह किस में होता है? तो आपका अमीबा में होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? देखिए, बहुविखंडन की जो क्रिया होता है ना वह इसमें से किस में होता है? ठीक है, तो वो जानते हैं कि बहुविखंडन की जो क्रिया होता है वो अमीबा में ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब इसका वातावरण जो है ना इसके प्रतिकूल हो जाता है तो ये क्या करता है, बहुत सारे है ना विखंडित रूपों में टूटता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफिलम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। चलिए, ब्रायोफाइलम बोले तो ब्रायोफिलम, आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रायोफिलम है ना, ब्रायोफिलम। चलिए बताइए कि ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफिलम है ना वो पत्ते में कायिक प्रबंधन होता है। आपका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, पत्तों में, किसमें? पत्तों में। राइट आंसर ये होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में जो निषेचन होता है ना वो फैलोपियन नलिका में होती है। राइट आंसर आपका डी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। कर तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। देखिए, तने द्वारा जो होता है ना कायिक प्रबंधन वो इसमें से सब में होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन यानी टूट टूट कर। तो जानते हैं हम लोग कि खंडन द्वारा जो जनन होता है ना वह होता है सितारा मछली में। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। कायिक प्रबंधन संभव है, तो कायिक प्रबंधन संभव किसके द्वारा है? तो जानते हैं कि कायिक प्रबंधन जो है ना वह जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी और पत्ती के द्वारा भी होता है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तने पर अवस्थित कलियां पाई जाती है। देखिए, तने पर अवस्थित कलियां जो पाई जाती है ना वह आलू में। ठीक है, आलू में तना के द्वारा ही कलियां सुरक्षित होती है। अब राइट आंसर बी होगा। अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना वह किस में होता है? तो हम लोग जानते हैं वह हाइड्रा में होता है। आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हाइड्रा होगा। ठीक है, लगा लीजिए राइट आंसर आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो बताइए, अलैंगिक जनन है और मुकुलन द्वारा किस में आपका होता है? तो मुकुलन द्वारा जो होता है ना वह ईस्ट में होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन है जो मानव मादा का जनन भाग नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि शुक्रवाहिका है वो क्या है, पुरुष जनन है, यानी मादा जनन यह नहीं है। चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। परागकोश में होते हैं। बताइए, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में ना परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो बतलाइएगा कि जहाँ पे जनन का जो ऊर्जा भंडार होता है वो कहाँ पे होता है? तो मादा युग्मक में। राइट आंसर आपका डी होगा। चलते अगले पर। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो यह जो है असुरक्षित है ना यौन संपर्क के कारण एड्स रोग होता है। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है तो हरा है ना, हमेशा पेड़ पौधा का रंग हरा ही होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो जानते हैं हम लोग कि अंडाशय है ना वही फल बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो आपका यहाँ पे होगा वो अंडाशय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे है ना। क्वेश्चन हम लोग का 22 था। कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो हम लोग जानते हैं कि फल जो बनता है ना वो आपका क्या बनता है? तो अंडाशय। राइट आंसर आपका होगा वो अंडाशय होगा, यानी कि सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनती है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर। चलते अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड लास्ट है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। देखिए, एकल जीव में जो प्रजनन की विधि है ना वह इसमें से क्या है? तो आपका ये सभी है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका होगा वो डी होगा। चलते लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। देखिए, लैंगिक जनन में आवश्यक जो होता है ना
वह नर एवं स्त्री दोनों, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं, और आपको पहले से कितना पता था वो कमेंट में बतलाइएगा। और फिर से बतला दें कि हम लोग ना 10th क्लास के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, ठीक है। जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उनके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 2025 के लिए हम लोग बेस्ट तैयारी कर रहे हैं और 50 नंबर को टारगेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया गया है इस वीडियो पर, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है सब्जेक्ट 10th क्लास का, वो सारे सब्जेक्ट का है ना ऑब्जेक्टिव कराया गया है। और नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए देखिए, और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए।